और हमारे नज़रों के सामने मस्जिद तोड़ी गई। आज मंदिर बन रहा उस पर, मतलब मैं खुश हो जाऊं, ज़बरदस्ती खुश हो जाऊं? आप सोचिए कि मेरे में गम होगा कि नहीं होगा, हम उदास होंगे या नहीं होंगे। हालांकि हमारे अपने लोगों के कारनामे की वजह से सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे नज़रों के सामने हुआ। तो सवाल ये मत कीजिए आप हमसे, ये सवाल जब आप करेंगे तो उनको पता है कि इनका तो दिल जला है, तो वो माइक लेकर आते हैं, हाँ क्या कहेंगे आज राम पर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, वो फैसले में लिखा है। तो फर्जी बातें बताएगी, लेकिन आपकी आस्था थी तो आपके कलेजे में चोट आया ना। तो वोट की पॉलिटिक्स कौन नहीं करेगा? अगर वोट ही मंदिर मस्जिद पर मिलने लगे तो भैया मंदिर मस्जिद की ही सियासत होगी। तो मैं हिंदू भाइयों को क्या कहूं कि तुम मंदिर पर वोट नहीं दो, वो तो दे ही रहे हैं, तभी तो सरकार बन रही है। और वो अब और देंगे 24 में 400 पार का जो दावा हो रहा है वो यूं नहीं हो रहा। मुसलमान क्या करें और क्या नहीं करें। 22 जनवरी के बाद का भारत कैसा होगा, पहले तो ये आपको तसव्वुर करना, ये कल्पना करना। 22 जनवरी के बाद भारत एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। अब तक का इतिहास ये बताता है कि संविधान में दिए गए अक़लियतों के वो तमाम हुकूक धीरे 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 कर कर तमाम सरकारों ने छीनने का काम किया था। लेकिन अब छीना नहीं जाएगा आपसे, अब आप पर थोपा जाएगा। 22 जनवरी 2024 के बाद सरकार जो भी पॉलिसी बनाएगी उस पॉलिसी में छीनने का कोई लफ्ज नहीं होगा, थोपने का लफ्ज होगा। यानी कि ये काम तुम्हें करना होगा, ये बात तुम्हें माननी होगी, ये कानून बनाकर आपके सर पर थोपा जाएगा। तो जब छीना जा रहा था 10 अगस्त 1950 से छीनने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले आर्टिकल 341 यानी आपका रिजर्वेशन छीना गया। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ किया गया। उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार छीना गया। उसके बाद मुल्क के अंदर कई वक्फ बोर्ड की बड़ी संपत्तियों को आपसे छीना गया। और उसके बाद सियासत में आप जो अपने आप को कहते थे बराबरी का हक, वो तकरीबन आपसे छीन लिया गया। तो छीनने का ये सिलसिला जो है वो आज खत्म हुआ है, अब थोपने का सिलसिला आएगा। फिर इसका बचाव कैसे होगा? क्या भारत के मुस्लिम वो हमारे रहनुमा जिन्होंने 75 वर्षों तक रहनुमाई की है, उन्होंने स्पेन से सबक नहीं सीखा? क्या उन्होंने बर्मा से सबक नहीं सीखा? या दुनिया के उन मुल्कों से, बोस्निया से, हर्ज़ोगोविना से सबक नहीं सीखा? क्या भारत को भी बोस्निया बनाने के इंतजार में है हमारे अकाबिरीन, हमारे रहनुमा, हमारे वो लीडरान? क्या भारत को क्या कहते हैं स्पेन बनाने के इंतजार में है? मुझे लगता है कि जिस तरह की रहनुमाई अब तक की गई है, ऐसा लगता है कि अगर रहनुमा यही रहे और इन्हीं के हाथ में अगर लगाम रहा इस कौम का। 22 जनवरी को मिल्लत के नौजवानों से, मुल्क के मुस्लिम नौजवानों से मैं हाफिज गुलाम सरवर ये अपील कर रहा हूं कि आपको इस मुल्क में अगर इज्जत व आबरू के साथ रहना है और अपनी आने वाली नस्लों को बावकार जिंदगी देनी है तो आपको 2 चीजें करनी ही पड़ेंगी। और 2 चीजों में पहले नंबर के हाथी को, घोड़े को, गधे को, उल्लू को, कुत्ते को वोट दे देंगे मगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। शर्त नंबर 1। और शर्त नंबर 2 कि किसी भी कीमत पर जमीयत उलमाए हिंद के किसी भी उलमा को हम अपना कायद, अपना लीडर, अपना आलिम, अपना इमाम नहीं मानेंगे। इस मुल्क में मुसलमानों की तबाही के यही 2 असबाब हैं, एक जमीयत उलमाए हिंद और दूसरी पार्टी में कांग्रेस, सियासत में कांग्रेस और मिल्लत में जमीयत उलमाए हिंद। और मैं इसको एक एक दिन के तारीख से साबित कर दूंगा कि कहां कहां जमीयत उलमाए हिंद की चूक की वजह से हमने खामियाजा भोगा। आज एक सवाल आपसे पूछता हूं, अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे 2024 में इंडिया गठबंधन से 60 सीटों पर। अखिलेश यादव के पास कौन सा वोट है? मुस्लिम नौजवानों, कलेजे पर हाथ रखकर अपने मोहल्ले के यादवों का सर्वे कर लो, एक भी यादव सपा का नहीं है।
सबने तिलक लगा रखा, झंडा उठा रखा, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, सारे गलियों में तहलका मच रहा है। कोई यादव ये नहीं कह रहा है कि इससे मुसलमानों के दिल पर क्या बीत रहा है। भैया ये हमारा वोटर है, हमारे अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाता है, इसके साथ ऐसा मत करो, इसके दिल को मत दुखाओ। वो हमारे यहां आकर ड्रामे कर रहा है और उसी यादव को मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? मुसलमानों जरा अपने कलेजे पर हाथ रखकर पूछो, वोट है क्या यादवों का? अखिलेश यादव के पास एक भी वोट नहीं, तेजस्वी यादव के पास एक भी वोट नहीं, नीतीश कुमार के पास एक भी वोट नहीं, सारा वोट तो भाजपा का है। आज भारत ने देख लिया, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आप कमेंट में मुझे जो लिखना हो वो लिखें, लेकिन एक बार एक गिलास पानी पीकर सोचें। आप अपने मोहल्ले पर नजर दौड़ा कर देखें, जितनी भी बिरादरियां हैं आज वो क्या हरकत कर रही हैं आपके नजरों के सामने। तो क्या लगता है 24 में वो वोट दे देंगे? आस्था पे तो वोट पड़ेगा। जब आस्था पे अदालत का फैसला हो सकता है तो आस्था पे वोट नहीं होगा क्या? और जब आस्था पे वोट होगा तो फिर मुसलमान का क्या मतलब बनता है कि वो अखिलेश को हम वोट देंगे? एक बार आस्था ही आस्था खेल लिया जाए इस मुल्क में। तो लीडर कौन होगा मुसलमान? ओवैसी। और लीडर मतलब ओवैसी से बड़ा कौन लीडर है? आज की तारीख में भारत में जितने सांसद हैं सबको एक स्टेज पर खड़ा कर दो, ओवैसी को एक स्टेज पर खड़ा कर दो। नीमच। लेकिन मौलाना मुसलमान अब भी तो उलझे हुए हैं इन मामलों में। कह रहे राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, सब लोग उसमें शरीक है, खुश है, तो ये मुसलमानों को कहने की आदत के बाद मुसलमान ये कह रहे कि मस्जिद था, है, रहेगा। देखिए अच्छा सवाल आपने किया है। तकरीबन 150-200 मुसलमानों की गिरफ्तारी की खबर हम तक है। ये कुछ चैनल वाले हैं जैसे हेडलाइंस इंडिया, खबर इंडिया, शाइनिंग इंडिया, रुक इंडिया, बैठ इंडिया, उठ इंडिया करके 15-20 तो चैनल है। ये आरएसएस चलाती है। ये लोग बगैर आईडी के जाते हैं। अच्छी अच्छी लड़कियां, इसमें पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं। मस्जिद के गेट के सामने, अतीक वाले मामले में भी इन लोगों ने यही किया था, मस्जिद के गेट के सामने खड़े हो जाते हैं और सवाल करते हैं। इन्हें पता है भारत का कौन हिंदू है। मैं हिंदू भाइयों से पूछता हूं कि आपको जो फर्जी खबर बताई गई कि राम मंदिर तोड़कर, मैं फर्जी कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, वो फैसले में लिखा है, मैं उस पर अडिग हूं। तो फर्जी बातें बताई गई, लेकिन आपकी आस्था थी तो आपके कलेजे में चोट आया ना, और हमारे नजरों के सामने मस्जिद तोड़ी गई। आज मंदिर बन रहा उस पर, मतलब मैं खुश हो जाऊं, जबरदस्ती खुश हो जाऊं? आप सोचिए कि मेरे में गम होगा कि नहीं होगा, हम उदास होंगे या नहीं होंगे। हालांकि हमारे अपने लोगों के कारनामे की वजह से सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे नजरों के सामने हुआ। तो सवाल ये मत कीजिए आप हमसे, ये सवाल जब आप करेंगे तो उनको पता है कि इनका तो दिल जला है, तो वो माइक लेकर आते हैं। हाँ क्या कहेंगे, आज राम पर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया। अब कुछ हमारे बेचारे मुसलमान, अल्लाह भला करे, कुछ नौजवान वो जोश में आके बोलना शुरू करते हैं और वो गैर कानूनी बातें भी बोल जाते हैं, बस उनकी गिरफ्त होती है। ये भी एक षड्यंत्र चल रहा है। मेरे भाई, मेरे नौजवान, माइक पर मत बोलो, और बोलना हो तो प्रैक्टिस करके बोलो। ऐसा बोलो जैसा अभी एक मौलाना का वायरल हो रहा है, अच्छे अच्छे पंडित की हवा निकाल दी उमा अंसारी साहब ने, जो अभी आपने देखा होगा एक चैनल में वायरल हो रहे हैं ना। वैसे मौलानाओं को ढूंढ के लाने की जरूरत है, वैसे स्पीकर को ढूंढ के लाने की जरूरत है। हैं लोग हमारे यहाँ, लेकिन इन तंजीम वालों ने उसको छुपा कर रखा। आज इनकी उम्र देखकर मुझे यह लगा कि जमीयत उलमा हिंद अगर चाहती तो ऐसे हीरे को ढूंढ ढूंढ कर सामने लाती, मगर ये तंजीम इतनी खत्म तंजीम है कि ये सिर्फ खाने और पेट बड़ा करने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं। सबका पेट इतना इतना बड़ा, सबका पेट इतना इतना बड़ा, कोई पतला दुबला मिल ही नहीं रहा जमीयतुल उलमा में। यार ये क्या हो क्या रहा? ऐसे ऐसे हीरे 70-80 साल से कम के नहीं होंगे वो बुजुर्ग जो वायरल हो रहे हैं, 80 से कम की उम्र नहीं है उनकी, और उनके इल्म को देखकर वहां बैठे सारे पंडित सिलेंडर। मगर माहौल ऐसा उन्होंने बना दिया कि वो पंडित जी जो मोदी भक्त बैठे थे वो भी बोल रहे वाह 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 वाह, और वो एंकर भी बोल रहा वाह वाह। ये कला जिसके अंदर हो उसको आप कैमरे के सामने लाइए, ये भी जरूरी है। आम लोग इससे बचिए। आम नौजवानों पर नजर है उनकी, कॉलेज के नौजवानों पे नजर है उनकी, इमामों पे नजर है उनकी। लेकिन मौलाना क्या ये नहीं हो सकता कि एक नई सुबह का आगाज हो, शुरुआत करें, सब कुछ भूल जाएं, एक नया भारत का ये शुरुआत आगाज हो?
नहीं, वो तो हम लोग बहुत कुछ भूले हैं इस मुल्क में। हम लोग तो मुजफ्फरनगर भूले, मेरठ भूले, मलियाना भूले, भागलपुर भूले, कोकराझार भूले, नैली भूले, गोवंडी भूले, जमशेदपुर भूले, अलीगढ़ भूले। अब क्या आप चाहते हैं हम अपने आप को भी भूल जाएं क्या? इतना कुछ भूले तो बाबरी मस्जिद भी भूल नहीं, बाबरी मस्जिद तो हम भूले हुए ही हैं, हम कहाँ याद कर रहे हैं? आप मेरे घर पे आके याद करवा रहे हैं ना, मसला ये है। वो कौन लोग है फिर कह रहे हैं कि मस्जिद था, है, रहेगा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप जब कैमरे लेकर हमको कुरेद रहे हैं, आप मेरे घर पर आकर हमको जबरदस्ती याद करवा रहे हैं। भूल तो लोग अपने माँ बाप को भी जाते हैं, भूल तो लोग जाते हैं। अगर हमारे वालिद का इंतकाल हुआ, हम कब तक रोएंगे? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन। मेरी वालदा दुनिया से चली जाएगी, कब तक रोएंगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। भूलते सब है, ये तो इंसान का नेचर है भूलने का। लेकिन आप बार बार प्रोवोक कर रहे हैं, आप याद करवा रहे हैं। क्या जरूरत था? सुप्रीम कोर्ट ने भव्य आयोजन कहा था क्या? सुप्रीम कोर्ट ने आपको मंदिर बनाने कहा था, ये नहीं कहा था पूरे मुल्क को राममय करके, कानून की धज्जी उड़ा के मुसलमानों को चिढ़ाइए बैठकर। ये तो नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आपने किया ना। तो आपने किया इसलिए ताकि इनको याद दिलाओ दे, मुसलमान देखा ना, तोड़ दिया ना, बना लिया ना, फिर जब ज्यादा उड़ेगा मैं काशी भी तोड़ के बना लूंगा, ज्यादा उड़ेगा मथुरा भी तोड़ के बना लूंगा। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से। इसलिए मैं मुसलमानों से कहता हूं, और उस मैसेज में सभी लोग शामिल हैं, सबके बयान हैं। इतना लंबा वीडियो नहीं होता, केजरीवाल का तो गिना ही दिया, कोई इससे बचा उचा नहीं है। इसलिए आप लोग 2024 में सावधानी बरतें, और वो सावधानी भाजपा हराने के लिए नहीं, अपना वोट गिनाने के लिए बरतें। आखिरी सवाल करेंगे, काशी और मथुरा का बाबरी वाला तो हाल नहीं हो सकता, ये आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है, हाँ वही कह रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। किसी को आप ये न कहें कि अब इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है जब हुकूमत की मंशा ये हो और उनको सपोर्ट उसी से मिले, वोट उसी से मिले। तो वोट की पॉलिटिक्स कौन नहीं करेगा? अगर वोट ही मंदिर मस्जिद पर मिलने लगे तो भैया मंदिर मस्जिद की ही सियासत होगी। तो वोट देने वालों को सबक सिखाने के लिए मैं अपने मुसलमानों से कहता हूं, मैं हिंदू भाइयों को क्या कहूं कि तुम मंदिर पर वोट नहीं दो, वो तो दे ही रहे हैं, तभी तो सरकार बन रही है। और वो अब और देंगे 24 में 400 पार का जो दावा हो रहा है वो यूं नहीं हो रहा, उनको कॉन्फिडेंस है, उनका सर्वे है इस पर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार अपना वोट अलग कर लो, ये बाकी टैप पे चे जो है ना, ये सीधे हो जाए।